नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज जो हमारी चर्चा हो रही है ये मासिक राशिफल को लेकर के हो रही है और ये मासिक राशिफल जो है मार्च 2021 का है। और इसमें आज जो हम अभी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो मकर राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको सभी क्षेत्रों के विषय में जानकारी देंगे, कैसा कैसा रहने वाला है आपके लिए, और अंत में आपको बताएंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय और बड़े छोटे और सूक्ष्म धार्मिक उपाय जिनको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आपको सुकून प्राप्त होगा। तो ये देखिएगा, ऐसा है कि मकर लगन के जो जातक हैं, सबसे पहले हम उनके व्यवसाय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के स्वामी जो है, आपके घर के व्यवसाय का जो घर होता है उसके जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र की इस समय स्थिति जो है वो अस्त हो रही है, अस्त स्थिति में है। तो माह के आरंभ से ही कोई बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल रिजल्ट्स या फेवरेबल टाइम आपका, मैं कहूँ बहुत अनुकूल समय, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति बहुत ज़्यादा, तो ऐसी तो उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि 1 तारीख से लेकर के, और यानी कि इस माह की 1 तारीख से लेकर के और 17 मार्च तक कह सकते हैं कि मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे अपने विभाग में, यानी अपने कार्य क्षेत्र में। आप चाहे रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में हैं, तो ये मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं, वो ये कि आप मकर लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव बना हुआ है, और क्योंकि प्रभाव बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन, ये भी बराबर मानसिक परेशानी जिसको कहते हैं वो भी बना रहेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वो आपके व्यवसाय को लेकर के भी समस्याएं हो सकती हैं, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के भी दिमाग कई बार बहुत टेंशन में रहता है, और जब चीज़ें अपने अनुकूल नहीं होती हैं, चलती हैं अपनी अपेक्षा अनुसार, तो भी कष्ट होता है, तो भी तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ भी होती है। उसके लिए व्यक्ति चाहे कोई उसको कोई कुछ बोले या ना बोले, स्वयं में ही वो इतना परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की इस माह बनती दिखाई दे रही है। और 17 मार्च को शुक्र अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जो व्यवसाय के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, और वो परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो उच्च राशि में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन समस्याओं का अंत आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में हमें होता दिखाई नहीं दे रहा है। गतिविधियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल ही चलेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई आपका कोई नुकसान हो जाएगा, या आपकी जॉब चली जाएगी, या आपके कोई व्यापार में घाटा हो जाएगा। परिस्थितियां जरूर अनुकूल नहीं होंगी थोड़ा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आपके लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई हानि हो जाए आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में या रोजगार में। बस ये है कि संघर्ष वाली स्थिति है, संघर्ष करते रहेंगे। अगर संघर्ष करते रहेंगे, जूझते रहेंगे समस्याओं से, तो निकलते रहेंगे। बस ये स्थिति रहनी है पूरे माह। और अब आते हैं आपकी उस पर, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, वित्तीय स्थिति के भी हालात ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, पंचम भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर, एक मतलब आय भाव पर। तो क्या होगा, जहाँ से आपको लगता होगा कि आय इतनी आनी है, मान लीजिए कहीं से उम्मीद है आपको कि मुझे 10,000 रुपये की पेमेंट आनी है, तो वहाँ पर 10,000 की वो पेमेंट 2,000 आ गए, फिर अगली बार 3,000 आ गए, फिर 5,000 आ गए, इस तरीके से आएंगे। तो लेकिन आते रहेंगे, मंगल हैं, कराते रहेंगे, परेशानियों के बावजूद भी आपको इनकम कराते रहेंगे, रुकावटों के बाद भी। तो ये तो रही स्थिति उसकी। हाँ, इतना जरूर है, सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि जब आपका सारा ध्यान, पूरा फोकस आपके अपने काम पर रहेगा, तो ऐसे में व्यक्ति फिर सुख सुविधाओं का लाभ कहाँ ले पाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अब हम चर्चा करेंगे आपसे कि आपके जो खर्चे हैं वो कैसे रहेंगे, खर्चों की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, खर्चों का ये है कि जो भी इनकम आपको होगी, आपके द्वारा खर्चा नहीं होगा। ये नहीं है कि कहीं अनावश्यक जगहों पर ना चाहते हुए भी अपने हाथों से खर्चा हो जाता है, वो स्थिति नहीं है। तो खर्च
मतलब धन का ठहराव दिखाई दे रहा है। अब आगे चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए, यहां पर इस मकर लगन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की कोई भी ऐसा योग नहीं है, ग्रहों का कोई भी इस माह ऐसा योग नहीं है कि जिससे कि आपके प्रेम संबंधों को बल प्राप्त हो, उनमें आप अग्रसर हों, उसमें आप सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार का योग कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि आप इस चीज से अपना ध्यान हटा करके कुछ और अच्छे कार्यों में लगाएं। जब कभी ऐसा योग बनता है, हम खुद ही स्वतः ही हम आपको इस विषय में जानकारी दे दिया करते हैं। तो ये रहा प्रेम संबंधों को लेकर के। वैवाहिक संबंध, देखिए वैवाहिक संबंधों में भी यही रहेगा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको रहेगी, खट्टे मीठे परिणाम, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम, इस प्रकार का पूरा माह आपका निकलेगा पति पत्नी के बीच। तो ये भी हुआ। अब आपसे आगे चर्चा करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध भी आपके, मैं जहाँ तक है कि माह की 14 तारीख तक तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हो सकता है बीच बीच में कभी कुछ मनमुटाव या आपके विचार में वैचारिक मतभेद, कुछ ऐसी स्थिति हो। लेकिन उसके बाद 14 मार्च को जब सूर्य राशि से निकल जाएंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ से और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक संबंध जो है आपके सामान्य रहेंगे परिवारों के सदस्यों के साथ। अब आती है बात कि छात्रों के लिए ये माह कैसा रहेगा उनकी शिक्षा को लेकर। तो देखिए, छात्रों के लिए हम बताना चाहते हैं कि छात्रों को बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। बहुत कठिन संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी लापरवाही हो गई छात्रों के द्वारा पढ़ाई में, तो ये माह आपको मानसिक तौर पे बहुत परेशान कर देगा। क्यों कर देगा? कि जब आपको परिणाम जो है आपकी शिक्षा के आपके अपेक्षा के अनुसार प्राप्त नहीं होंगे, निश्चित रूप से वो आपके लिए दुखदायी चीज होगी, आपको कष्टकारी चीज होगी आपके लिए। तो वो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि यहां पर आप ये मान के चलिए कि ग्रहों का किसी प्रकार का कोई आपको इस माह लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको ही स्वयं को ही अपने ही द्वारा मेहनत करनी है और परिणामों की प्राप्ति करनी है, बस ये जान करके चलिए आप। संतान का जहां तक सवाल है, संतान के विषय में भी बता दें, माता पिताओं को संतान से संबंधित चिंताएं रहेंगी, दिमाग में परेशानियां रहेंगी और ऐसा भी महसूस होगा कि कोई सामने कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक होता है कि चलो परेशानियां हैं तो सॉल्यूशन है, यहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि उनको कोई सॉल्यूशन भी दिखाई या नजर नहीं आएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसलिए कुछ मानसिक स्थिति जरा ज़्यादा खराब रह सकती है संतान को लेकर के। अब हम आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सामान्य से नीचे रहेगा, प्रभावित जिसको कहना चाहिए प्रभावित रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा उसमें सुधार आएगा और ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर 1 मार्च से 31 मार्च तक की हम बात करें स्वास्थ्य के विषय में, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य या सामान्य से कुछ नीचे, बस ये मान करके आप चल सकते हैं। अब अंत में उपाय कौन से हैं, कौन से ऐसे उपाय करे जाएं कि जिसकी वजह से आपको इन सभी क्षेत्रों में, यानी कि छात्रों को भी कुछ थोड़ा सा संतोष मिले, उनको भी कुछ राहत मिले, तो वो कौन से उपाय हैं? तो देखिएगा, एक उपाय करिएगा, माँ सरस्वती की पूजा करें छात्र लोग। माँ सरस्वती की पूजा करनी है और क्या करना है? ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है, इसकी 1 माला प्रतिदिन करें पूरे माह छात्र लोग। अगर ये करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो मानसिक तनाव है अपनी शिक्षा को लेकर के उसमें कमी आएगी, सुकून मिलेगा और चीजें आसान होंगी आपके लिए। अब दूसरा उपाय क्या है जो सभी को करना है कि मंगल के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाना है मंदिर में और वहाँ माथा टेकना है और कुछ मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्र का पाठ आप करें और आरती से उसका समापन करें, हनुमान जी की आरती करके, और फिर वहाँ से उस प्रसाद को बांटें। यह मंगलवार का उपाय आपको बताया है हमने। और एक उपाय फिर आपने करना है, किसका? गुरुवार का करना है। गुरुवार के दिन आपने
जो करना है वो ये करना है कि गुरुवार के दिन आपने केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगाना है। और उस दिन अगर हो सके तो केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन प्रातःकाल अवश्य कर लें। ये आप काम अवश्य करें। और अब जो अंत में उपाय हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि शुक्रवार के दिन आपने करना ये है कि गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को पूड़ियों पर पूड़ी बनवा करके उस पर खीर रख करके और अपने हाथों से गौ माता को खिलाना है। ये अगर आपने ये कार्य किया प्रत्येक शुक्रवार, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है साथ में प्रतिदिन। ये तो शुक्रवार को करना है गाय को, तो अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो सोने में सुहागा। और माँ लक्ष्मी की पूजा आपने प्रतिदिन ही करनी है और उनका मंत्र का जाप कर लें तो और भी आसान और बहुत अच्छा है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें माँ लक्ष्मी जी का सायंकाल, तो बहुत अच्छा है। ये उपाय है, न करिएगा। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन जिन क्षेत्रों में बाधाएं, समस्याएं आपको हमने बताया है कि आ रही है ग्रहों के कारण, वो दूर हो जाएंगी। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जो मकर राशि के जो जातक हैं उनको ये राशिफल अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ प्राप्त समय अनुसार कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।